अब देखिए बाबू, आज देख रहे हैं हम लोग 9.1 में 12 नंबर प्रश्न से। इसके पीछे वाली क्लास में 12 नंबर के पीछे वाले सारे प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज टोटल 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें चारों चार क्वेश्चन को आराम सोल्व किया जाएगा। चारों क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं। पेपर में आने के बाद कम से कम 6 नंबर देखे जाते हैं, 6 नंबर से नीचे बनने की संभावना ही नहीं रहती है। ठीक है, तो इससे पीछे सारे प्रश्न उन्नयन कोण पे थे, अब अवनमन कोण पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए बाबू, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए बी एक भवन है और सी और ई एक टावर है। अब इसके भवन से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके शिखर से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। आप सीखे होंगे एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब यहाँ अगर 45 डिग्री है तो यह भी कितना होगा बाबू, 45 होगा। ठीक है, तो आराम सुनिए, ए बी एक भवन हो गया जिसकी ऊंचाई 7 मीटर हो गई और सी और ई एक टावर हो गया। टोटल उसका इसकी ऊंचाई क्या मान ली है, h मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वो 7 ही मीटर होगी। और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मान ली है y मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली है x मीटर, तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी, x मीटर। यह वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी, यह वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी और इसको हमको ज्ञात करना है। अगर यह दूरी हमको मिल जाए तो हम इसमें 7 को जोड़ देंगे, हमको टोटल ऊंचाई मिल जाएगी, टोटल ऊंचाई हमें मिल जाएगी। अब काम स्टार्ट करते हैं, कुछ लिखे हैं बातों को। माना सीई एक केबल टावर है, सीई एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जहां h बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 7, मैंने इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल ऊंचाई के बराबर होगा। फिर लिखे हैं BC बराबर AD बराबर x मीटर, दोनों आपस में बराबर हैं, लिखे यहाँ पे। अब काम किया जाए बाबू, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC से हम लोग x का मान निकाल दें और यही x का मान यहाँ वाला मान होगा ना। फिर इससे हम इन दोनों का रिलेशन निकाल करके y का वैल्यू निकाल देंगे, y का वैल्यू जो निकलेगा तुरंत दोनों को जोड़ के हम आंसर निकाल लेंगे। तो बात करते हैं त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, टेन का होता है बाबू। तो इसका टेन थीटा, थीटा का वैल्यू है 45, टेन 45 बराबर लंब बटे आधार 7/x, 7/x। टेन 45 का वैल्यू 1 बराबर 7/x का 7/x, x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर 7। माने यहाँ से यहाँ यह दूरी कितनी मिल गई हमको, 7, तो यह भी दूरी 7 ही ना होगी, 7 मिल गई हमें। अब बात किया जाए किसमें, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या देख रहे हैं आप, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है आधार, लंब और आधार में रिलेशन बनेगा फिर टेन का। तो लिखे यहाँ पर त्रिभुज ADE में टेन थीटा, थीटा जो 60, टेन 60 बराबर y बटे x। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर y बटे x का वैल्यू क्या निकाले हम यहाँ पे, 7 रख दें, x यहाँ पे 7। एक बात बताइए बाबू, 7 का √3 में गुणा करेंगे क्या, 7√3, y का वैल्यू कितना आ गया, 7√3। y का वैल्यू जो आपको मिल गया, यह वाला वैल्यू तो आपको मिल गया, यह वाला वैल्यू मालूम ही है। तो लिख सकते हैं आप कि अतः h बराबर y प्लस 7, टोटल ऊंचाई y प्लस 7, y का वैल्यू 7√3 यहाँ रख दीजिए, 7√3 प्लस 7, इन दोनों में 7 कामन आप ले लेंगे, क्या बच जाएगा बाबू, √7 कामन जब लेंगे तो √3, इधर क्या बचेगा +1। तो यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा √3, यहाँ क्या बच गया 1। तो कह सकते हैं ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, h बराबर 7√3 + 1 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। तो केबल टावर की ऊंचाई आपको मिल गई ना, √7 कोष्टक में √3 + 1 मीटर आपका आंसर है।
कोई समस्या आप लोग को? कोई समस्या नहीं। देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, काफी आसान प्रश्न है 13 नंबर। कह रहे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, मान लीजिए लाइट हाउस है और लाइट हाउस पूरा एक शिखर पे कोनो व्यक्ति बैठ गया, वह देख रहा है क्या कि एगो जहाज यहाँ पर है, एगो जहाज यहाँ पर है। दोनों का अनुमान कोण जो बन रहा है, एगो 30 बन रहा है तो एगो 45 बन रहा है। तो मान लीजिए यह बन रहा है कितना, 30 डिग्री, और यह कितना बन रहा है बाबू, 45 डिग्री। यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यह पूरा कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बराबर होगा ना बाबू। तो मान लीजिए वही बात लिखे हैं कि मान लीजिए वो जहाज सी बिंदु पर है, दूसरी जहाज डी बिंदु पर है, एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, ठीक पीछे है। इनके बीच की दूरी हमको मालूम नहीं है तो क्या मान ली है, यक्स मान ली है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली है, वाई मान ली है। तो लिखा गया है, माना एक जहाज सी बिंदु पर है और दूसरी जहाज डी बिंदु पर है, दोनों के बीच की दूरी यक्स मीटर है तथा दूरी बीसी बराबर क्या है बाबू, वाई मीटर। अब इन दोनों को लेकर के आप वाई का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और वाई का वैल्यू ज्यों ज्ञात होगा तो पूरा बड़ा वाला एंगल लेंगे, बड़े वाले एंगल में आधार यक्स प्लस वाई हो जाएगा, वाई का मान पुट कर देंगे, यक्स का मान आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए किसमें, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, क्या हो जाएगा, आधार। लंब और आधार में रिलेशन होगा टेन का, तो वही लिखे हैं टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, मतलब 75 बटे वाई। टेन 45 का वैल्यू 1 बराबर 75 बटे वाई, वाई के 1 में गुणा है तो वाई बराबर का हो जाएगा बाबू 75। समीकरण नंबर 1। अब दोबारा देखिए बाबू, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में देखेंगे तो थीटा बराबर 30 हो जाएगा, आधार आपका यक्स प्लस वाई हो जाएगा, और लंब तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो देख लिया जाए, टेन 30 डिग्री बराबर लंब 75 बटे यक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है, यक्स प्लस वाई। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 बराबर 75 का 75 यक्स प्लस वाई के यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई के 1 में गुणा करेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 75 का √3 में गुणा करें 75√3। एक बात बताइए बाबू, प्लस का वाई इधर आके इधर माइनस हो जाएगा, हाँ, तो यक्स बराबर 75√3 माइनस का वाई, वाई का मान कितना निकाले हैं, 75 निकाले हैं, खटाक भेज को उठा के रख दीजिए, 75√3 माइनस वाई मन माइनस 75। देखिए इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, हियो 75 हियो 75, तो 75 खींच के ले चलिए आओ किनारे, आई क्या बचा √3, आई 75 तो बाहरी आ गई ना, अंदर की रह जाई 1, तो 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। तो उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, 75 √3 माइनस 1 मीटर है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ लीजिए। अब 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिए आप, तो 14 नंबर प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे जबरदस्त तरीका से लगाया भी गया है, इसको ध्यान लगा के देखिए, अभी 3 से 4 मिनट आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताइए बाबू, मान लीजिए कि यहाँ एक लड़की खड़ी है, इसका नाम चंपा है, चंपा यहाँ से देख रही है तो गुब्बारा पहले यहाँ पर था, तो इसकी इनके आंख से बना उन्नयन कोण 60 डिग्री था। फिर कुछ देर बाद देखने को क्या मिला कि गुब्बारा यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया। अब उन्नयन कोण जो 60 डिग्री था अब 30 डिग्री हो गया, ठीक है। टोटल ऊंचाई आपको दे रहा है 82.2 मीटर, चंपवा का ऊंचाई है 1.2 मीटर, यो दूरी यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर हो जाएगा। अब बताइए पूरी ऊंचाई में से यहाँ तक की ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आपको मिल जाएगी।
82.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 87 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 87 मीटर तो यह भी दूरी कितना हो जाएगा 87 मीटर। बात समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ऊंचाई मिल चुका है। आधार आपको यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे को आने में कितना दूरी तय किया यही आपको बताना है। तो दूरी आपको मालूम है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे बाबू x मान लेंगे। अब समझिएगा, माना गुब्बारा पहले B बिंदु पर था, कहाँ था बाबू B बिंदु पे, y मीटर दूरी तय करके C बिंदु पर चला जाता है, y मीटर दूरी तय करके C बिंदु पर चला जाता है, और दूरी AB बराबर x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे बाबू x मीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज को लेकर के आप x का मान निकाल देंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज को जब लेकर चलेंगे तो आधार x प्लस वाई हो जाएगा और x का वैल्यू वहां पे रख देंगे, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखा जाए, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी ए बी डी है ना बाबू, ए बी डी में देखिए लिखे यहाँ पे थीटा के सामने वाले जो लंब है क्या हो गया आधार, लंब और आधार में संबंध होगा टेन का, तो लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री बराबर लंब 87, आधार क्या है वो यक्स, टेन 60 डिग्री बराबर 87 बटे यक्स। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर 87 का 87 यक्स का, भैया यक्स का इसमें गुणा करें तो √3 यक्स बराबर क्या आ गया 87। यक्स का मान निकाले भाई गुणनफल के रूप में, इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगा, यक्स बराबर 87 बटे √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज ए सी ई में थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा बाबू आधार हो जाएगा, लंब और आधार में दोबारा टेन का रिलेशन बनेगा, तो कह सकते हैं आप टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार 87 बटे x प्लस वाई, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई का x प्लस वाई, x प्लस वाई के एक में गुणा करेंगे x प्लस वाई, √3 का 87 हम गुणा करें तो 87√3। अब देखो प्लस का x है आके माइनस x हो जाएगी, तो y बराबर 87√3 माइनस का x का मान निकाले है ना, कहाँ निकाले बाबू यहाँ पे 87/√3 समीकरण 1 में, तो इसके जगह पे इसको उठा कर रख दीजिए आप, देखिए यहाँ पे रखे हैं यक्स की जगह इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कैंची गुणा कर दीजिए, हेकर हेमे गुणा हेकर हेमे गुणा और हेकर हेमे गुणा, हेमे हेमे गुणा करिए, आंसर तो मिल जाएगा आपको। देखिए √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ 3 बटे सॉरी 3 7 21 का 1 आ 3 बटे 24 24 2 26 माइनस 87 का 87 √3 का √3, 261 में से 87 निकले क्या बचा 174 बटे √3। अब एक बार जब कोई वैल्यू नीचे है अंडर रूट में तो उसको अमान्य माना जाएगा, अशांत माना जाता है, अंडर रूट हटाना बड़ा जरूरी होता है, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, 174 का √3 में गुणा करें 174√3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, अब 3 से काटे 174 को 58 बढ़ जाएगा 58√3, y का वैल्यू क्या आ गया बाबू 58√3, मतलब गुब्बारा B से C तक जाने में 58√3 मीटर की दूरी तय किया। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है।